ने समझने की कोशिश करो या समझाने की कोशिश करो अपने बच्चान को। समझने को एक ही तरीका है कि भाई आप पढ़ना जानो। आपके ज़माने में पढ़ने लिखने के हालात दूसरे हैं, अब दूसरे हैं। अब तो तालीम बहुत आसान है। पहले लोग ऐसे हैं जिनने कभी दिल्ली ना देखी, अब तो 90% मुसलमान मेवात के दिल्ली रोज़ आओ जाओ। तो अब कोई बड़ी बात न रही, हालात बहुत आसान हो गए, आनो जानो आसान हो गो। पहले तो दिल्ली जाकर देरी रात वापस आ गए, अब आप 2 घंटे हम दिल्ली चले जाओ, 2 घंटा हम वापस आ जाओ। तो जितनी तरक्की दुनिया में हो रही है, जो तेज़ दुनिया चल रही है, इसमें हम अभी भी पीछे हैं। मेवात पीछे है, हम सब पीछे हैं। और सिर्फ तरक्की का एक ही तरीका है, वो है तालीम। दीनी तालीम आपके यहाँ हो रही है मकतबों में। जितने भी आपके मकतब चल रहे हैं, जो उलमा वहाँ पढ़ा रहे हैं, आप उनकी मदद करें, क्योंकि वही आपके बच्चों को रास्ता दिखाएंगे, इंशाअल्लाह नेक भी बनाएंगे। और उनकी मेहनतों से बड़ी तब्दीली आती भी है, वो बाद में पता चलती है। इसलिए जो मकतब का निज़ाम आपके यहाँ चल रहा है, उसको बाकी रखें, उसकी मदद करें और उसमें जी जान लगाएं, क्योंकि ये तालीम बहुत मजबूत है। और जो साथी हमारे मकतबों में, मैं उनसे भी ये भी गुजारिश करूँगा कि बच्चों का स्कूल ना छुड़ाएं, क्योंकि हमें किसी बच्चे का कुछ नहीं मालूम कि वो 15 साल की उम्र को पहुँचते पहुँचते क्या करता है। अगर आपने उसके बचपन में स्कूल छुड़ा दिया और आप उसे हाफिज़ भी नहीं बना पाए, तो दोनों तरफ से गया। इसलिए स्कूल जारी रखें। स्कूल में जा रहा है बच्चा तो उसका मकतब भी जारी रखें, दोनों पढ़ाई जारी रखें, चाहे भाई माँ बाप को कुछ भी करना पड़े। आप दूसरों को देखते होंगे, बाप बच्चे को साइकिल पे बिठा के ले जा रहा है, दूसरी कौम ऐसा करती, हमें क्यों नहीं कर सकते। एक शादी में 6-6, 7-7, 10-10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं अल्लाह के बंदो। तालीम पे तो बहुत थोड़ा सा खर्च हुआ है। सरकारी स्कूलों में पढ़ के, सरकारी कॉलेज में पढ़ के, मैं JNU में पढ़ा हूँ, कुछ खर्चा ना हुआ है। सिर्फ साल में मुश्किल सु 1000 रुपये फीस रहने की, और महीना की 1800 से 1900 रुपया खाने की फीस। मतलब ये समझो कि आप 2-2.5 हज़ार रुपया में एक बालक अगर दिल्ली में रह सके हैं, खानों पीनों खा सके हैं, तो अब कोई पढ़ाई ना, कोई महंगाई ना है। आप एक बच्चा को रोज़ाना अगर 10 रुपया अपने घर में देते हो, 300 रुपया तो वैसे ही हो गए। 10 रुपया में होगा 600 रुपया कम से कम एक बच्चा खर्चा है आपके घर में, जो चीज़ में जावे है। तो आप अंदाज़ा लगाओ, अगर तालीम पे खर्च करोगे तो इंशाअल्लाह युवा आपके आगे भी काम आएगा। आपके बच्चे पढ़ के आगे बढ़ेंगे तो आपको मदद करेंगे। भाई बुढ़ापे में सभी सोचेंगे हमारा छोरा बड़ा हो गया, हम कमा के दें। अजय वो छोरा लाए कि ना भी कमा सके, फिर आपको कैसे देगा। अब मेरी बात देख लो, मेरे 4 बालक हैं, 4 के बल्कि 5 हैं। अब मैं अगर ना कमाऊँगा तो मैं अपने घर वाले को कैसे दूँगा। ये पेट की ज़रूरियात अल्लाह मियाँ ने सबके साथ रखी हैं। अगर आप अच्छा नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा कमाएंगे भी नहीं, और पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपको हराम और हलाल की तमीज़ भी नहीं होगी, तो फिर आपकी इबादत का भी कोई मकसद नहीं रहता है। हराम की कमाई से की हुई इबादत, पहना हुआ कपड़ा, उसमें इबादत कबूल नहीं होती। इसलिए इस सब एहसास के लिए मैं अपने साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये तकरीब रखी। और इससे मैं आप हज़रा से गुजारिश करता हूँ कि आपने बच्चों को जितना भी हो सके और दूसरे खर्चे काट करके बच्चों को पढ़ाइए, स्कूल में पढ़ाइए, मकतब में पढ़ाइए। मकतब की एक मुख्तसर सी है भाई, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। उसके बाद बच्चा अगर दीनी तालीम में पढ़ रहा है तो आप मदरसे में भेजिए, स्कूल में अच्छा कर रहा है तो स्कूल में भेजिए। हमें दोनों तरह की चीज़ें चाहिए। अफसर भी चाहिए जो बाहर बैठे, और आलिम भी चाहिए जो आपकी नमाज़ पढ़ाएँ, निकाह पढ़ाएँ, जनाजे पढ़ाएँ, बच्चों को मकतब में पढ़ाएँ। इसलिए ये दोनों तालीम आपको जारी रखनी है। बिना तालीम के गाड़ी चलेगी नहीं। अब तक चली थी, अब नहीं चलेगी। जो बुज़ुर्ग हो गए, अब तो मोबाइल देख लो ना आप। मोबाइल एक ऐसी चीज़ आ गई जिसने अनपढ़ों को समझा दिया है भाई हमें पढ़ लेना चाहिए था। और इससे भी आगे की चीज़ अब आ गई है, जो लोग जानते हैं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से एक टेक्नोलॉजी आई है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। भाई ये है क्या? उसमें आप कोई भी सवाल डालो, जवाब दे देता है। आप उससे पूछो आलिम कहाँ है, तो आलिम की पूरी हिस्ट्री बता देगा, 2 मिनट में ही मोबाइल में बता देगा। उसको कहते हैं चैट GPT, एक वो आया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें सारी चीज़ें हैं। IAS ऑफिसर के जो इम्तहान होते हैं उनके बहुत सारे सवालों के जवाब वो मशीन दे दे रही है। तो दुनिया बहुत तेज़ हो गई है। अगर हम तेज़ नहीं होंगे, तरक्की नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। पीछे तो हैं, अभी भी वक्त है, हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर तालीम हासिल नहीं करेंगे, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो और पीछे रहते चले जाएंगे। भाई एक आदमी साइकिल पे चल रहा है, एक मोटरसाइकिल पे चल रहा है,
तो साइकिल वालों कहाँ, मोटरसाइकिल वालों कहाँ, और अब तो कार आ गई। तो इन सब की बातों को कहने का मकसद ये कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर बच्चा पढ़ रहा है, आप उसकी शादी की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने दें। 1 साल में 2 साल में कुछ नहीं बिगड़ता, शादियाँ होती हैं, पहले ना हो करें भाई। त्यार ज़माने में भाई बाल निकल आए वागे, अब तो खूब हो गए, अब का ये कोई एतराज़ ना है। 20 साल की उम्र कोई ना हो शादी की, कम से कम 22-23 साल में लड़का की शादी होनी चाहिए। लड़की की शादी तो खैर अब पहले के मुकाबले में बढ़ाई दी गई है, 17-18-20 तक भी हो रही है, पहले 13-14 में कर देख रहे। तो इन सिलसिले में ख़ासतौर से शादी के मामले में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो कोशिश करेंगे उसको 1-2 साल और देते, ताकि वो BA कर रहा है 12वीं में तो BA कर ले, BA कर लिया तो MA कर ले, उसकी आलमियत में 2 साल रहे, 2 साल के बाद फारिग हो जाएगा। आलिम हो गया तो वो कह रहा भाई 1 साल और पढ़ना है तो उसका इफ्ता कराना करा दो भाई, कम से कम वो इस बात में तसल्लित रहेगा कि भाई मुझे मेरे घर वालों ने पढ़ने दिया था। उसके बाद उसकी किस्मत जहाँ भी जाता है या जो कोई भी रोज़गार करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको पढ़ने पढ़ाने की तौफीक नसीब फरमाए। और कुरान की पहली वही आप सुनते रहते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, भाई पढ़ो। जब कुरान का पहला ही हर्फ है, पहला ही लफ्ज़ है पढ़ो, तो फिर हम आप देख लो भाई हम कहाँ हैं, कुरान कहाँ है। इसका मतलब ये है कि ना हम कुरान समझते हैं, ना अमल करते हैं। तो अमल भी उसी वक्त कर पाएंगे जब समझेंगे उस वक्त जब हम खुद पढ़े होंगे।